क्यों आए हो? लड़ने के लिए। हम अपना हक चाहते हैं, हम लोग अपना हक चाहते हैं। पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं है। पढ़ लिख के भी जानते हैं क्या करना पड़ता है। हम लोग को खाद जाना पड़ता है कोयला काटने के लिए। क्यों? पढ़ लिख के फायदा क्या है? पढ़ लिख करके कोयला निकालना पड़ता है। हाँ, निकालना पड़ता है। हम लोग का झारखंड का है, यही है। क्यों? हम लोग कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग का कुछ हक है ही नहीं, तो पढ़ के करेंगे क्या? फायदा है नहीं है। आखिर में हम लोग को कोयला काटने जाना पड़ता है। कोई बाहर का मर्द काट सकता है जाके? हम लड़कियां काटते हैं। नहीं, अगर विश्वास चलिए हम लोग के साथ झारखंड दिखाएंगे कि क्या करना पड़ता है हम लोग को। बेटियों को रोजगार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोलेगा। घटवार कहाँ है? घटवार कहाँ है? ऐसे तुम लोग को मिलेगा तो वही तो हम लोग हक चाहिए, हक। इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ। कहीं से भी लेना पड़े लेंगे, चाहे करना पड़े। क्या बोल रही हो? बोल तो रहे हैं, लड़ने आए हैं, हक अपना लेने आए हैं। क्या काम कर रही हो? पढ़ते हैं। ये पढ़ रही हो, और आपने कितना पढ़ा है? 10 किए हैं करके, और पढ़ के फायदा क्या है? कोयला काटते, कोयला। ये देखिए, दिख रहा है काम करने की वजह से। क्या फायदा? पढ़ के करेंगे क्या? पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हम लोग का कुछ हक ही नहीं है, तो वही हक लेने आए हैं। वही हक अगर शांति से नहीं मिला तो मार के लेंगे। लड़की है तो इसका मतलब क्या? हम लोग का कुछ नहीं है। लेंगे, जरूर लेंगे। आज ले, कल ले, कभी भी ले, लेकिन लेंगे जरूर। क्या समझ के रखा घटवार को? नॉर्मल है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लड़ करेंगे। तो ये आक्रोश साफ नजर आ रहा है, और किस तरह से ये बचियां अपनी जो परिस्थिति है, लगातार हमने इसके पहले भी एक खबर दिखाया था कि आखिर हम झारखंड की बेटियां पढ़ लिख कर क्या करें? दातुन बेचे, रोजगार के नाम पे मोटिया मजदूरी का काम कर, रेजाकुली का काम करे। ये हम नहीं, ये पढ़ी लिखी बेटियां कर रही है झारखंड की। और ये इन्होंने कैसे कहा, अपने हाथों को दिखाया। जो मिलेगा कोयला काटते, खाद में कोयला। चलिए दिखाते हैं हम झारखंड में हम लोग का कोयला है, हम लोग कोयला काटते। अगर नहीं मिला तो लेंगे, मार के लेंगे, फिर भी लेंगे। समझ के कोई ये आक्रोश साफ समझा जा सकता है। अपने हाथों में जो छाले पड़ गए हैं उनके, कोयला निकालते निकालते उसको भी ये दिखा रही हैं। बहरहाल हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं साईं मंदिर के समीप। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे धरना स्थल बनाया गया है। जिनकी जो भी मांगे होती है प्रशासन के द्वारा सभी को यहाँ पे लाया जाता है। और इस वक्त आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, घटवाल आदिवासी महासभा हजारीबाग जिला समिति झारखंड विधानसभा रांची का आज घेराव, मतलब विधानसभा घेराव करने के लिए ये जो संख्या बल इस वक्त आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी कहेंगे एक बार ये तस्वीरों को दिखाएं। मतलब एक अथाह समूह यहाँ पहुंचा हुआ धरना स्थल पे झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए। क्या कुछ मांगे हैं हम इस पे बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से एक तरह से इस समाज में आक्रोश है। उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। आज यहाँ पे इतनी जो ये समूह दिख रही है हजारों की संख्या में, मतलब यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं है और इतने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। फिर भी क्या कुछ मांगे हैं, आदिवासी नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। झारखंड का एक भी सामान बाहर नहीं जाने देंगे, रेल को भी रोकेंगे, और झारखंड का जितना भी खनिज संपदा बाहर के लिए निर्यात करता है उस चीज़ को जाने नहीं देंगे। सरकार लगातार बातें कह रही है कि सरकार ये गरीब गुरबों की सरकार है। लगातार हम आदिवासी हित की बात उठा रहे हैं और ऐसे में आप नाकेबंदी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, जो मेरा काम ही नहीं हो रहा है। 33 जाति में 32 जाति को जो है सो आरक्षण मिल रहा है, सिर्फ घटवाल समाज को क्यों नहीं मिल रहा है? ये अन्याय घटवाल समाज के साथ नहीं है क्या? ये तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि 32 जाति में वो भी आता है और वो लाभ ले रहे हैं। अभी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी का इसका रिजल्ट है वो। तो 33वां जाति घटवाल को क्यों नहीं जो है सो आरक्षण का लाभ मिलेगा?
जबकि कोई कानून बना करके इस जात को जाति सूची से अलग नहीं किया गया, और बिना कानून बनाए किसी को आप जाति सूची से अलग नहीं कर सकते हैं। एक तरह से यही देखा जाए, सरकार यदि बातें नहीं सुनती है तो ये चरणबद्ध आंदोलन आगे भी तेज होगा। निश्चित रूप ये बिल्कुल हम लोगों ने इस चीज़ को ठान लिया है, करो या मरो की राजनीति करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं और गढ़वाल समाज के नेताओं के द्वारा कि करो या मरो की स्थिति है। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन होगा। लेकिन सिंटियक में 32 को लाभ मिलता है, लेकिन हमको सिर्फ नहीं मिलता है। सरकार कब हमको लाभ देगी, इसलिए हम लोग लाखों की संख्या में पहुँचे हैं और बहुत कम ही जिला के लोग पहुँच पाए हैं। पूरे झारखंड के पहुँचेंगे तो शायद रांची में भी जगह नहीं रहेगा। हम लोग सरकार को आगाह करते हैं कि हमारी बात को माने, अन्यथा हम लोग किसी भी आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कि रांची में जगह नहीं मिलेगा, मैं तो अभी तक जब से ये मैं खबर कर रहा हूँ, हालांकि जो 1932 का जो मांग चल रहा है, कई एक खबरों को हमने कवर किया। यहाँ तक कई धरना प्रदर्शन करने वाले लोग आए। इस मैदान का जब से धरना स्थल बना है, इतिहास है कि इतना समूह देखने को नहीं मिला। फिर भी आप बोल रहे हैं अभी भी लोग बाकी हैं। अभी सर बता देते हैं, मैंने एकदम सच्चा बात कि मेरा 20% लोग आए हैं, 80% लोग नहीं आए। अभी 100 गाड़ी मेरे रास्ते में प्रशासन रोक दिया। प्रशासन को आगाह नहीं था कि इतने लोग पहुंचेंगे। सैकड़ों गाड़ी मेरे रास्ते में फंसे हुए हैं। अगर सरकार हमको सिर्फ रोके नहीं तो वास्तविक बोलते मीडिया के माध्यम से रांची में नहीं भर दूंगा तो घटवा समाज नहीं। तो क्या आप जैसे ये कह रहे हैं तो ST SC में आप लोग शामिल नहीं है? ST SC में आज भी है। सरकार को लाभ हमको नहीं मिल रहा, ST SC की इसके लिए मांग कर रहे हैं। तो ST SC में रहते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। हम तो यही ST से सस्तर कहती है कि 1950 में आपको क्लर्क के भूल से छुटा है, तो भाई उसको जोड़ दो। क्लर्क भूल करेगा, हम भोगेंगे कि सरकार भोगेगी? ये छोटी सी बात है। साधारण सी बात के चलते पूरे कम से कम 40 लाख लोगों को रोजी रोटी से वंचित कर रही है, संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रही है। ये लोग निर्लज लोग हैं। 1932 का खत्यान अलग चीज़ है। इसके पहले 1908 जाइए ना, जो CNT एक्ट बना है हम उसकी बात करते हैं। 1908 के बाद में 32 होगा, तो 1908 को अधिकार नहीं दे रहे थे, 32 की बात करते हैं। पहले तो 8 को लागू करो, जिसमें आप भी मुख्यमंत्री हो, उसी का आप लाभ ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों वंचित है? 8 को पहले लागू करो, CNT एक्ट को लागू करो, तब ना 32 की बात आती। 32 लास्ट सर्वे है, वो भी जेन्युइन है, होना चाहिए, लेकिन पहले तो 8 को लागू करो। संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पे महिलाओं का ये समूह दिख रहा है, पुरुष वर्ग दिख रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ से बहुत जगह से लोग आए हैं, जैसे देवघर, दुमका, कोडरमा, जितने भी जगह में मतलब हमारे घटवार जाति समाज के लोग हैं, वहाँ सब से जाति के मतलब घटवार जाति के सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग अपना जाति को आदिवासी, मूल आदिवासी घोषित करने के लिए आए। इसीलिए सरकार को अपना हम लोग मांग रख रहे हैं कि हम लोग को आदिवासी घोषित करें। तो क्या लगातार सरकार तो आप लोगों की हित की बात करती है, आप लोग सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं है, काहे कि हित कहाँ होता है जब तक हम लोग का मूल आदिवासी घोषित नहीं कर रहा, तो हित कहाँ हो रहा है? हम लोग को बस यही चाहिए, हम लोग मूल आदिवासी घोषित कर दे बस। कहाँ से आई हैं? हम लोग बोकारो से आए हैं। देरों से? बोकारो से जी। पहली बार रांची आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। जो भी बात होगी नेता लोग बताएंगे ना? हाँ, बताएंगे। 1938 से लेकर 1955 तक आदिवासी का दर्जा हम लोग को मिला। उस टाइम पता नहीं सरकार का किस लिपि के भूल दिखा रहा है कि हमारे घटवार जाति को वहाँ से जो हम लोग का आदिवासी सूची था वहाँ से हटा दिया। अभी हम लोग को जनरल ओबीसी में रखा गया है। तो इसी का हम लोग का 74 वर्ष से लड़ाई है। हम चाहते हैं कि जब तक झारखंड सरकार या इससे झारखंड सरकार जब तक हम लोग का आदिवासी सूची में जब तक शामिल नहीं करेगा, तब तक हम लोग जो लड़ाई हम लोग लड़े हुए हैं 74 वर्षों से, 100 वर्ष तक भी अगर लड़ना पड़े तो हम घटवार के माताएं बहनों सब तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द आदिवासी सूची में हम लोग को जगह दीजिए, और नहीं तो अभी विधानसभा घेरे हैं, इसके बाद हम लोग हाईवे जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। अगर हम लोग को अगर नहीं मिला तो इससे और भी झारखंड का जो खनिज पदार्थ जितना भी कल कारखाना में जाता है बाहर क्षेत्र में, वो सारा चीज हम लोग करेंगे। हम लोग 74 वर्ष से पीड़ित परिवार हैं। हम लोग को पीड़ा को समझना होगा झारखंड सरकार को, आखिर क्या कारण है जो हम लोग का अधिकार को छीन के रखा हुआ है। झारखंड सरकार के जो अभी माननीय जो बैठे हुए हैं हेमंत सोरेन, इससे पहले थे आपका रघुवर दास। हम लोग का आवाज उठाने का 2 ही नेता काम किए हैं। निशिकांत दुबे का हम धन्यवाद देते हैं। 2 दिन पहले लंबोदर महतो जी भी हम लोग के विधानसभा में आवाज उठाए हैं। हम लोग का पूरा दस्तावेज झारखंड सरकार के पूरा रिकॉर्ड में है। जनजातीय सूची का जो रिकॉर्ड है ना, उसमें हम लोग हैं आदिवासी सूची में।
तो सरकार आखिर काहे नहीं दे रही है? इसी का हम लोग का लड़ाई है। बस यही सब के लिए हम लोग सब माँ बहन को लेके आए हैं घर से, जिसका जितना जो पड़े बन पड़े एकदम हम लोग सारा कुछ लेके आए हैं। ये बातों को हम समझ गए हैं, खबरों में हम दिखा चुके हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कहना है हम आदिवासी हैं, क्या झारखंड की सरकार नहीं मानती है आप आदिवासी हैं? झारखंड की सरकार से पहले भी जो सरकार थी वो भी मानती है, इसीलिए तो झारखंड सरकार को बताना है कि आज हम लोग आदिवासी का मांग का दर्जा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का 1908 से लेकर अभी तक 2022 तक में हम लोग जो है, हम लोगों का मतलब सूची में देख लीजिए, हम लोगों का 11 नंबर में घटवार आदिवासी का सूची में नाम सूचीबद्ध है। लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी एवं सरकार के कुछ लोगों का जो गलत नियत एवं गलत मानसिकता के कारण से हम लोगों को जो मतलब सूची से हटाया गया है, उसके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और हम लोगों को सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा, हम लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। हम लोग जल जंगल ज़मीन के हम लोग रक्षा करते हैं। हम लोग घटवाल जो है, हम लोगों का काफ़ी बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, कहीं पर उसको कोई साधन नहीं, कहीं पर किसी प्रकार का कोई एक तरह से हम बात करें तो सरकारी आरक्षण से अभी तक उसको कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल, अभी तक हम लोगों का झारखंड सरकार बने हुए 22 साल हो गया है और 22 साल में अभी तक में हम लोगों को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आज से नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये बरसों बरस की लड़ाई है और आज तक हम लोगों की कोई भी नेता या मंत्री या कोई सरकार ने मान्यता नहीं दिया है, जिसका आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। बहरहाल ये धरना स्थल लगातार कई चेहरों से आपसे हम अवगत करा रहे हैं इस धरना स्थल से, और क्या कुछ लोग लगातार कर रहे हैं हम सुनाते आ रहे हैं। फिर भी क्या कुछ होता है इनको लेकर के सरकार क्या करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।